हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मंजा एजुकेशन पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे जो ऑनलाइन प्रश्न होने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं एग्जाम 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं 100% आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं परीक्षा 2025 में। तो वीडियो का अंत तक जरूर नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो रक्त होता है, मनुष्य का रक्त होता है, इसका शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। तो यह होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है, किडनी। किडनी में इसका शुद्धिकरण होता है। किडनी आपको देखा होगा, ये है जो कि हमारा किडनी, यानी ब्रिक किसे बोलते हैं, यह है ब्रिक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है यकृत। यकृत मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। अगला थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। अगला 4 नंबर प्रश्न है हमारा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। जो इंसुलिन स्रावित होता है, यह अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जो मनुष्य की शरीर होती है, इसमें 206 हड्डियां होती है। कितनी, 206 हड्डियां होती है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। तो पाचन क्रिया सबसे पहले मुंह से शुरू होती है। किस से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य के दिल में कितने जो कि कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के दिल में जो कि कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनाता है। तो सूरज की रोशनी से बनाता है जो कि विटामिन डी। यानी जो हमारे शरीर में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, यह सूर्य की किरणों से होती है। यानी सुबह सुबह यदि आप सूर्य की किरणों के सामने रहते हैं, तो आपको विटामिन डी की भरपूर मात्रा में क्या हो जाएगी, सेवन कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है, क्या है, स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे क्या है, छोटी हड्डी मानी जाती है। ये भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं बार बार। अगला 10 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का उत्पादन करती है। तो जो थायराइड ग्रंथि है, यह थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन है, इसके इस हार्मोन के उत्पादन करती है। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो दिया है हमारा 11 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। जो ये क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है भूपर्पटी, यानी भूपर्पटी कहलाती है। 12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है। तो केंद्र में इसकी पाई जाती है लोहा और निकेल, ये जो कि दो धातुएं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है। तो भूकंप को जो कि सिस्मोग्राफी के द्वारा मापा जाता है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है। तो यह है अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अगला 15वां प्रश्न है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी रेलवे में प्रश्न पूछा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो यह होती है जलवाष्प। जलवाष्प गैस होती है। 60 नंबर प्रश्न है, रिक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। तो यह भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल होता है। अगला 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे छोटी यानी सबसे मोटी परत कौन सी है। यहाँ पे सबसे मोटी परत बतानी है पृथ्वी की, तो यह है जो कि मेंटल परत है। 18 नंबर प्रश्न, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का स्रोत है यहाँ पर। एल्युमिनियम का स्रोत आपको बताना है, तो यह है बक्साइट। बक्साइट एल्युमिनियम का स्रोत है। 19वां प्रश्न है,
कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला एक अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान है कोयला। 29वां प्रश्न है, पृथ्वी के आयु का अनुमान किस विधि से जो कि लगाया जाता है? तो किस विधि से लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है इसका अनुमान। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता आपको बताना है कौन सा रक्त समूह होता है। तो यह होता है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव होता है, यानी ओ निगेटिव होता है सार्वभौमिक दाता, यानी किसी को भी यह खून दे सकता है। आपको हमने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। आप ये देखना चाहते हैं तो अगले नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, यानी जो वीडियो बताया गया है आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है रक्त के बारे में, यानी रक्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी के प्रकार बताए गए हैं उसमें। मनुष्य में सबसे तेज प्रक्रिया किस अंग से होती है? तो सबसे तेज प्रक्रिया होती है मस्तिष्क से होती है। किससे होती है? मस्तिष्क से होती है। 23वां प्रश्न है, किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? जो रक्त बैंक कहा जाता है यह कहा जाता है प्लीहा को। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था। 24 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? यह ली जाती है ऑक्सीजन और बाहर छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पेड़ों में इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ और जो कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा पेड़ आप लगाए। 26 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है। 27वां प्रश्न है, पिघलती हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा मैग्मा पिघलती हुई चट्टानों को कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह है जो कि भ्रस पर्वत। यह किस प्रकार का पर्वत है? भ्रस पर्वत। 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो यह है जो कि मरियाना ट्रेंच। इस खाई का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। अगला 30 नंबर प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? लगभग 97% क्या है? महासागर में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में बताया आपको जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 13 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।